नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण जंग को लेकर न्यूज प्लस 21 लगातार आपको अपडेट दे रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया है। धमकाने वाले अंदाज में बोले कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के 5 मिनट के भीतर यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई प्रांतों में 12 धमाके हुए हैं। राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक भी हुआ है। वहां एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू मिशन को भी रोकना पड़ा। यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट खतरे के अलर्ट के चलते वापस लौट आई है। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को भी जीतेंगे। यही वक्त है कि जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। यूक्रेन ने एक और बयान जारी कर दिया है। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेर्निव, सुमी और जेटोमीर प्रांतों में हमले जारी है। पुतिन ने यह ऐलान यूएनएससी की बैठक के बीच किया है। यह बैठक रूस यूक्रेन तनाव पर चल रही है। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पेट्रियस का कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पुतिन ने नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इस खतरे की वजह से नाटो फिर से एकजुट हो गया है। पुतिन रूस को महान बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से नाटो को फिर से महान बना दिया है। वहीं रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों और रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। डिप्टी पीएम फेदोरोव ने कहा कि रूस को मुंहतोड़ जवाब देंगे। लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। इस हमले में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। वहीं 9 लोगों की घायल होने की पुष्टि हुई है। मौत के आंकड़े में और भी वृद्धि देखी जा सकती है। यूक्रेन ने कहा, हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को भी जीतेंगे। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू, यानी वहां की कानून व्यवस्था अब सेना ने अपने हाथ में ले ली है। धमकाने वाले अंदाज में पुतिन ने कहा, रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लुहांस्क, खार्किव, चेर्निव, सुमी और जेटोमीर इलाके पर हमले अब भी जारी है। ऐसे ही लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।